अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव करना शुरू कर दें, तो आप बहुत सी तरक्की कर सकते हैं। आप यहाँ से उठकर यहाँ पर जा सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप बेहतर करना शुरू कर देंगे, आप तो ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएँगी। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम टीम स्काई की हालत बहुत ख़राब थी। ये टीम 1908 में बनाई गई थी और 2003 तक मुसलसल इसने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और मुसलसल ये बुरी हालात में जा रही थी। जब भी कोई कंपटीशन होता था ये बात पहले तय कर ली जाती थी कि और कोई हारे ना हारे, जीते ना जीते, टीम स्काई ज़रूर हारने वाली, ये बात कन्फर्म थी। इसकी इतनी बुरी हालात थे। इनफैक्ट यूरोप की एक साइकिलिंग टीम में इनको अपनी साइकिल देने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर लोगों को ये पता लग गया कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम हमारी बनाई हुई साइकिलें यूज़ करती हैं तो उनकी सेल्स पर असर आएगा, उनकी रेपुटेशन खराब होगी। तो ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेलफोर्ड को न्यू कोच के तौर पर हायर कर लिया। डेव ब्रेलफोर्ड पहले पिछले कोच की निस्बत थोड़े से अलग तरीके से काम करते थे। ये स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते थे। इनकी जो स्ट्रेटजी थी, जिनके टीम स्काई को इतने बुरे हालात से निकाल कर वर्ल्ड की नामवर टीमों में शामिल किया, वो थी द एग्रीगेशनल ऑफ मार्जिनल गेन। एग्रीगेशनल ऑफ मार्जिनल गेन क्या है कि जितना भी आपका काम है ना, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में तब्दील कर दो और हर एक छोटे हिस्से को पकड़ो और उसके अंदर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट कर दो। यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों में छोटी-छोटी बेहतरी लानी शुरू कर दो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपनी जो राइडर की सीट थी, उनको कंफर्टेबल बनाया। फिर इन्होंने जो हेलमेट थे, उसका जो शार्प एज एज जो यानी कि फ्रंट हिस्सा है, उसको शार्प कर दिया ताकि जो हवा सामने से आए, उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो। यानी कि हेलमेट के एजेस को शार्प कर दिया। जो इनकी वर्दी थी, किटें थी, उनको लाइट वेट और पहले से ज़्यादा मज़ीद कंफर्टेबल कर दिया। जो इनके साइकिलों के टायर थे, उसके ऊपर अल्कोहल घिसा करते थे ताकि इनकी रोड ग्रिप अच्छी हो जाए। ये यहाँ पर भी नहीं रुके, इन्होंने साइकिल की चेन में भी मूवेबल ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर से प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक सीखी और दिन में तकरीबन 10 से 12 बार अपने राइडर्स के हाथ धुलवाया करते थे। इन्होंने मैट्रेस और पिलो भी बेहतर और ज़्यादा कंफर्टेबल बनवाए ताकि राइडर्स अच्छी क्वालिटी की नींद ले सकें। इन्होंने छोटी-छोटी ये चीज़ें इन्होंने राइडर्स के आई ड्रॉप से लेकर साइकिल की चेन तक सारी चीज़ों को छोटा-छोटा, थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर डाली और इनका नतीजा ये निकला कि 2003 के बाद बीजिंग ओलंपिक जब 2008 में हुआ, यानी कि 2003 के बाद ये आए और 2008 में बीजिंग ओलंपिक जब हुआ, तो इन्होंने तकरीबन 60% अवार्ड जीत लिए। यानी कि एक टीम जिसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो पिछले 100 सालों से मुसलसल नाकामयाब हो रही थी, हार रही थी। पिछले 100 साल सिर्फ उसने एक गोल्ड मेडल जीता था। वो सिर्फ एक छोटी-छोटी चीज़ों को, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों में छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट की वजह से इतनी काबिल बन गई थी कि 60% बीजिंग ओलंपिक के जो रिवॉर्ड थे वो उन्होंने जीत लिए। इस टीम ने 5 टूर दी फ्रांस जीते, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 66 गोल्ड मेडल जीत लिए, 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट की वजह। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चेंज करना शुरू कर दें, तो आप बहुत बड़ा इनकलाब खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह कई 100 साल पहले एक रियासत हुआ करती थी, जिसका ये रवाज था कि वो अपनी रियासत का जो बादशाह होता था, 5 साल उसके कंप्लीट होने के बाद उसको एक ऐसे जंगल में छोड़ आते थे, जहाँ से आज तक कोई इंसान वापस नहीं आ पाया। यानी कि वो उसको 5 साल बाद मौत के मुँह में फेंक आते थे। जो भी बादशाह बनता था, वो 5 साल बाद उस जंगल में जाता था और फिर कभी वापस नहीं आता। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि रियासत की हिफाजत के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। तो इसी रिवाज को फॉलो करते हुए एक आदमी को नया बादशाह मुकर्रर किया गया, लेकिन इस बादशाह को पिछले बादशाहों की निस्बत एक फ़िक्र थी। वो ये थी कि 5 साल बाद कैसे ज़िंदा रहना है, या 5 सालों बाद जो मौत के मुँह में जाना है, उससे कैसे बचा जाए। तो इसको पता चला कि इस रियासत के अंदर एक आदमी ऐसा है जो कि
रियासत के बड़े बड़े मुश्किल मसाइल भी हल कर चुका है। तो ये उसके पास जाता है, तो उसको सारा कुछ बताता है। तो वो आदमी इसको ये मशवरा देता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हालात एक जैसे रहें, आपके हालात कभी यहाँ रहेंगे, कभी यहाँ रहेंगे, वो अप एंड डाउन आते रहेंगे। अगर लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जब आपके पास पावर हो तब आप क्या करते हैं। अगर आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अपने मुश्किल हालात को भी कामयाबी के साथ पार कर जाते हैं या मुश्किल हालात को आने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बात बादशाह के ज़हन में बैठ जाती है। वो आगे सोचना शुरू कर देता है कि अब क्या किया जाए। वो अपने कुछ सिपाहियों को उस जंगल में ये पता करवाने के लिए भेज देता है कि जो बातें कही जाती हैं वो सही भी हैं कि नहीं। तो उनके सिपाही जब जंगल से वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने वहाँ पर जंगली झाड़ देखे, खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगली जानवर थे जो कि इंसान को आराम से खा जाते थे। एक नदी है जिसका पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो लिहाजा ये बगैर किसी को बताए क्या करता है कि उस जंगल में सफाई करवाना शुरू कर देता है। यानी कि वहाँ पे जो जंगली झाड़ होते हैं, उनको कटवाना शुरू कर देता है। जब जंगली झाड़ कट ही जाते हैं, तो ये वहाँ क्या करता है कि वहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं, उनमें से कुछ को मार देता है और कुछ को दूसरे जंगलों में भेज देता है। और उसके बाद ये उस इलाके के इर्द-गिर्द फेंस लगवा देता है, यानी कि बाउंड्री लगवा देता है। उसके बाद ये अपने देहात के जो गरीब किसान होते हैं, उनको वहाँ पर भेज देता है और कहता है कि यहाँ पर खेती-बाड़ी करो, और पीछे से उनको पैसे भेजता रहता है, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भेजता रहता है। ये उस नदी का पानी भी साफ़ करवा देता है, और देखते ही देखते वहाँ पर जो किसान रहते होते हैं, वो खेती-बाड़ी करते हैं, वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। वहाँ पे एक छोटा-सा बस्ती कह लो, गाँव कह लो, बनना शुरू हो जाता है। ये बात किसी को भी नहीं पता होती। अब करते-करते क्या होता है कि वो उस गाँव के इर्द-गिर्द सड़कें बनवाना शुरू कर देता है, जो कि शहर से जाके मिलती हैं। तो जैसे ही इसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो ये बड़ी खुशी-खुशी उस जंगल में पहुँच जाता है। जैसे ही ये उस जंगल में जाता है, तो वहाँ के लोग इसकी बहुत इज़्ज़त कर रहे होते हैं, क्योंकि इसने उनकी ज़िंदगी को बदला होता है, मुश्किलात से निकाल कर उनकी बहुत सारी हेल्प की होती है। तो इसको वहाँ का बादशाह बना दिया जाता है, और फिर ये सारी ज़िंदगी वहाँ बादशाह बनकर गुज़ारता है। तो ये ऑप्शन बाकी बादशाहों के पास भी थे, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल एन्जॉय किए और बाकी सारी दिन बल्कि वो मौत के मुँह में चले गए। इसने अपने 5 साल की ऐसी-तैसी करवा ली, सुकून नहीं किया, लगा रहा, छोटी-छोटी कोशिशें करता रहा, छोटी-छोटी बेहतरियाँ लाता रहा, और 5 साल अपने इसने ज़ाया करने के बजाय अपने पूरी ज़िंदगी को बादशाह में कन्वर्ट कर दिया। जबकि जो दूसरे बादशाह उन्होंने 5 साल अय्याशी की और वो बाद में मौत के घाट उतरे। यही 5 साल आपके पास है, अगर ये 5 साल आप अपने ऊपर लगा लेते हैं और इनको इधर-उधर ज़ाया करने के बजाय छोटी-छोटी अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो बाकी की आपकी जो ज़िंदगी है, वो बेहतर तरीके से गुज़र जाएगी। अगर आप यही 5 साल, ये जो जवानी के 5 साल हैं, 18 से 27, 20, 25, 22, 23, 24, ये जो साल हैं या 30 साल, ये जो 10-12 साल हैं, अगर आप इनको ऐसी-तैसी करवा कर इनमें मेहनत कर लेते हैं, तो बाकी की जो आपके 30, 35, 40 साल की ज़िंदगी है, वो आप आराम से गुज़ार सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों चीज़ स्टोरी से ये समझ आ गया होगा कि छोटी-छोटी चीज़ें कैसे बड़ा इनकलाब लेकर आ सकती हैं। तो ट्राई कीजिएगा, कभी भी गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप एट एनी कॉस्ट। बार-बार जी हर वीडियो में ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ये बीमारी पाई जाती है। ये जो यंग यूथ है, ये एक काम करते हैं, 4 दिन बाद दूसरा काम करते हैं, 4 दिन बाद तीसरा काम शुरू कर देते हैं। तो इनके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की आदत नहीं है। तो मैं आपको इसलिए बार-बार कह रहा हूँ, गिव अप नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप किसी जगह पे लगे रहेंगे तो वक़्त-ए-औक़ात ऐसा होता है कि बंदा कामयाबी तक पहुँचने से पहले हार मान जाता है और फिर से ज़ीरो से शुरू कर देता है। एक काम में घुसे और बस फिर उसको करने के बगैर वापस ना आए। कभी ना कभी तो वो हो ही जाएगा। बस आप लगे रहें यकीन के साथ। तो नेवर गिव अप एट एनी कॉस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी सब कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।